A very warm welcome to all of you. I'm नीरू. ये जो डेज़ हैं ये हमारे पितृपक्ष कहलाता है और हमारे एंसेस्टर्स के लिए बने हैं, जिनके लिए हम बहुत सारी पूजा अर्चना करते हैं, बहुत सारे जो है रेमेडीज़ करते हैं उनके उद्धार के लिए। और हमें भी अपने पितरों से, अपने एंसेस्टर्स से बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलती हैं, बहुत सारे मैसेजेस मिलते हैं। तो इसीलिए आई थॉट कि जस्ट चेक कि हमारे एंसेस्टर्स हमारे से किस तरह से कम्युनिकेट करना चाहते हैं, हमें क्या सजेशन देना चाहते हैं, या किस तरह से अपनी ब्लेसिंग्स जो है वो हम तक पहुंचाना चाहते हैं। और इसी के लिए आपके सामने 3 प्री शफल्ड डेक्स हैं। तो पहला है ग्रीन कलर, राइट। Pile number 1 is green, pile number 2 is red, and pile number 3 is yellow. So just meditate on a color जो भी आपको intuitively नंबर 1, 2 और 3 या ग्रीन, रेड एंड येलो में से जो कलर भी या जो नंबर भी इंट्यूटिवली आपको समझ आए, आप उस पाइल के साथ जा सकते हैं। तो लेट्स बिगिन विथ पाइल नंबर 1 विच इज़ ग्रीन कलर। सो देखते हैं पाइल नंबर 1 जिन्होंने चूज़ किया है उनके एंसेस्टर्स जो हैं वो क्या कहना चाहते हैं। तो पहला कार्ड है उनके लिए स्ट्रेंथ, ठीक है। आई ओपन ऑल द कार्ड्स एंड देन आई डिस्कस द एनर्जी। द सेकेंड कार्ड इज द वर्ल्ड, द वर्ल्ड। यहाँ पर जो छोटा डेक है उसमें है clear your aura, then broad perspective, give back, and self-sabotage. Okay, so let's see the energy of these cards. तो जो आपके पितृ हैं या एंसेस्टर्स हैं वो आपको क्या मैसेज दे रहे हैं कि यू शुड हैव स्ट्रेंथ टू फाइट बैक। अगर आपको कोई भी किसी भी तरह की जो है वो लाइफ में प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं, या कुछ इस तरह की सिचुएशंस हैं जिससे आप डील नहीं कर पा रहे हैं, या जो है वहाँ पर आपको बहुत चैलेंजेस आ रही हैं, तो सबसे पहले तो आपको जो जिस नज़र से या जिस पर्सपेक्टिव से आप उन चीज़ों को ले रहे हैं वहाँ पर आपको कुछ अपने पर्सपेक्टिव चेंज करने की ज़रूरत है। और कई बार हम एक सिचुएशन को एक ही तरह से डील करते हैं, लेकिन यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है, आपके लिए मैसेज है कि जब आप उसको एक मजबूती के साथ खड़े होंगे और अपना पर्सपेक्टिव चेंज करेंगे, उस चीज़ को देखने का नज़रिया चेंज करेंगे, तो वहाँ पर बहुत सारे चेंजेस जो हैं वो पॉसिबल हैं। और द वर्ल्ड इज़ मतलब जो आउटकम है उसको आप चेंज कर सकते हैं। द वर्ल्ड विल चेंज अराउंड यू। तो जो भी इस टाइम सिचुएशंस हैं वो चेंज होंगी, लेकिन उसके लिए आपको अपना नज़रिया बदलना है, स्ट्रेंथ रखनी है। कई बार जब सिचुएशंस थोड़ी सी हमारे अनुकूल नहीं होती तो हम गिव अप करने की सोचते हैं, हम बहुत जल्दी हताश होने लगते हैं, हम बहुत जल्दी परेशान होने लगते हैं। तो ये नहीं करना है। और इसी के साथ उन्होंने एक मैसेज है सेल्फ सैबोटेज। कहीं ना कहीं आप एक विक्टिमहुड की उसमें जा रहे हैं कि पुअर मी, ये क्या हो रहा है। बस सिर्फ आप अपने इमोशंस और अपने उसके साथ ही बहुत ज़्यादा जो है वो लो फील कर रहे हैं और उससे ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं। और इसीलिए आपको बोला जा रहा है कि आप जो है चीज़ों को एक दूसरे नज़रिए से भी देखिए, उसको एक दूसरा एंगल दीजिए, ताकि आप जो है वो एक सही निर्णय ले सकें। इसके लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो आपको एक चीज़ और कहने की कोशिश कर रहे हैं, दिखाने की कि शायद आपकी कहीं ना कहीं जो संगति है उसको चेंज करना है, क्योंकि आपकी ऑरा जो है इससे एक तो सेल्फ सपोर्टेज से ऑल द टाइम इफ़ यू आर क्रिटिसाइजिंग योर सेल्फ और सेल्फ इंडल्जिंग इनटू पेन एंड हर्ट एंड वॉट एवर लाइक सेल्फ पिटी और समथिंग लाइक दैट, आपका ऑरा वीक हो गया है। और वहाँ पर आप जो है
वो और ज़्यादा इट्स लाइक अ कैच 22। जब आप बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ के बारे में दुखी होने लगते हैं, परेशान होने लगते हैं और स्ट्रगल करने लगते हैं, तो आपकी ऑरिक फील्ड का मतलब है आपकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है, आपके जो पावर है वो आप लूज़ करने लगते हैं। तो यहाँ पर आपको ये बोला जा रहा है कि आप अपनी पावर मत खोइए, वी आर विथ यू। सो व्हाट यू हैव टू डू इज़, हर कठिनाई का सामना जो है वो अपनी पूरी ताकत से कीजिए, पावर से कीजिए, और जो सिचुएशंस हैं उनको हर नज़रिए से देखें ताकि वो आप बदल सकें। एंड दूसरा एक बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज जो है, गिव बैक। गिव बैक मीन्स कि कई बार क्या होता है, हमें क्या मिल रहा है, हमारे साथ क्या हो रहा है, हम सिर्फ इसी के अंदर खोए रहते हैं, मी एंड मी, व्हाट इज़ फॉर मी, व्हाट इज़ फॉर मी, दिस इज़ हैपनिंग टू मी, वाई समथिंग इज़ नॉट हैपनिंग गुड टू मी, लाइक दैट। लेकिन यहाँ पर आप, जबकि सिचुएशन ये नहीं होती, और यही मतलब है कि हर चीज़ को दूसरे एंगल से भी देखना है, क्योंकि अगर हम थोड़ा सा अपनी चीज़ देखें तो ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें हमारी लाइफ में नेगेटिव ही हैं या सारी चीज़ें जो हैं वो बुरी ही हैं। तो अपना फोकस जो है अपनी ब्लेसिंग्स पर लाइए कि आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स भी होंगी, बहुत कुछ अच्छी चीज़ें भी होंगी। उन चीज़ों के साथ आप आगे बढ़िए एंड गिव बैक टू सोसाइटी। सो instead of just asking what you have to do, just give back, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, चाहे वो चैरिटी के फॉर्म में हो, चाहे वो किसी भी सेवा के फॉर्म में हो, चाहे वो किसी की हेल्प करने के फॉर्म में हो, कोई भी, यू नो व्हाट इज़ योर स्ट्रेंथ। तो जो भी आपकी स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ बार बार आ रहा है बहुत ही प्रीडोमिनेंटली, कि जो आपकी स्ट्रेंथ है सबसे पहले तो उसको आइडेंटिफाई करिए, उसको बढ़ाइए, अपने पावर में खड़े होइए, अपनी चीज़ों को चेंज करना सीखिए, अपने पर्सपेक्टिव को चेंज कीजिए, हर चीज़ को हर नज़रिए से देखिए। ये जो अपनी जो सेल्फ पिटी है उससे बाहर आइए, सेल्फ सैबोटेज मत कीजिए, और अपने इससे आपकी जब शक्ति बढ़ेगी, आप एक ट्राई टू गिव बैक ऑल्सो, और ये बहुत ही अच्छी रेमेडी होती है। आई वॉन्ट टू जस्ट शेयर दिस थिंग विद यू कि कई बार क्या होता है, जब हम बहुत सारी परेशानियों में से गिर जाते हैं और हमें ऐसा लगता है कि हमें रास्ता नहीं मिल रहा, तो जस्ट टू चेंज दैट एनर्जी, इफ़ यू स्टार्ट सपोर्टिंग अदर्स, अगर आप दूसरों को उस टाइम हेल्प करना शुरू कर दें, दूसरों को उस टाइम सपोर्ट करना शुरू कर दें, दूसरों की सेवा करें, कुछ भी जो भी आपके लिए पॉसिबल है, तो उससे क्या होता है, लाइफ चेंज होती है, आपकी डायरेक्शन चेंज होती है, एनर्जी चेंज होती है, और एंड देन यू चेंज द वर्ल्ड, देन यू चेंज द सिचुएशन, यू चेंज द सर्कमस्टेंसेस इन योर लाइफ। सो इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड गुड मैसेज। द ओनली थिंग इज़, आई थिंक जिन्होंने भी ये पाइल नंबर 1 चूज़ किया है उनको बहुत सारा कॉन्टम्पलेशन की ज़रूरत है, आपको अपनी इनर नोइंगनेस की ज़रूरत है। तो परेशान होने की बजाय बैठिए, अपनी स्ट्रेंथ देखिए आपके अंदर क्या है, अपने पर्सपेक्टिव को, मतलब अपने सोचने समझने की नज़रिए को चेंज कीजिए, जिससे आपको एक नई दिशा मिल सके। अब शुरू करते हैं पाइल नंबर 2 से, विच इज़ रेड पेन, रेड कलर। Let's open all the cards and then I'll see the energy. So the first card is the Hierophant. The second card is the Six of Pentacles. Then Soul Solitude. And then Synchronicities. Okay. तो जो जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, वो ऐसा लगता है कि बहुत सारा कन्फ्यूजन में है, एक किसी कन्फ्यूजन की स्टेट में है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप अपने आप को, कुछ पास्ट में या तो आपसे कुछ ऐसी गलतियाँ हो गई हैं, या कुछ ऐसी चीज़ें जो आप करना चाहते थे किसी और तरीके से और आपने किसी और तरीके से उसको कर लिया, तो हमें ऐसा लगने लगता है शायद हमारे से कुछ गलत हो गया। वेयर एज देयर इज़ नथिंग राइट एंड रॉन्ग, द ओनली थिंग इज़ वी कैन ट्राई इन अ डिफरेंट वे। जैसे पाइल नंबर 1 के उसमें आया था कि चेंज योर पर्सपेक्टिव, तो आपके लिए भी ये एक मैसेज कहीं ना कहीं आ रहा है कि अगर कोई इस तरह की बातें हुई भी हैं तो जस्ट गिव योर सेल्फ, देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ
जस्ट होल्डिंग ऑन टू दैट, बिकॉज वो जो जब हम किसी भी चीज़ को होल्ड करते हैं तो वो हर्ट क्रिएट करती है अंदर, वो हमारा हार्ट चक्रा ब्लॉक करती है, तो उसकी ज़रूरत नहीं है। जो भी स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन है उसको कैसे दूर करना है? एक तो सोल सर्चिंग, सोल सॉलिट्यूड। हम अपने आप को कई बार इतना टाइम नहीं दे पाते कि हम चीज़ों को कॉन्टम्पलेट कर सकें। तो योर एंसेस्टर्स, व्हाट योर एंसेस्टर्स आर सेइंग इज just take out time for yourself, okay? Just think about it, think about your life, think about who you are, connect to yourself, just see कि जो चीज़ें आपने किसी भी वजह से अगर कुछ ऐसी गलतियाँ हुई हैं तो उनको किस तरह से ठीक किया जाए, राइट? हमें उस चीज़ के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है जो हमें चाहिए, और हम जिस चीज़ के ऊपर भी फोकस लाएंगे वही चीज़, वही एनर्जी एक्सपेंड करेगी। तो आप थोड़ा सोल सर्चिंग कीजिए, और दे आर सेंडिंग यू मैसेजेस, योर ancestors are saying that there are synchronicities in your life. You know, if you open your eyes and see, gradually you are guided, you are getting messages, you know, up from heaven. And अगर आपकी कोई भी, आप किसी भी तरह के इस तरह के कोर्ट केसेस में फंसे हुए हैं, या कोई भी आपस में किसी के बीच, दो जनों के बीच में, या आपके साथ किसी और के साथ जो है कुछ इस तरह का मामला है जहाँ पर आपको किसी लर्नड पर्सन की गाइडेंस की ज़रूरत है, तो लीजिए। यू नो, आपकी फैमिली में जो बड़े हैं, या अगर बाहर आपके किसी के साथ कनेक्टेड हैं जहाँ आपको ऐसा लगता है कि दैट पर्सन इज़ वाइज टू, तो अपने आप को पीछे मत रखिए, उससे सलाह लीजिए। अगर कोई जो है वो किसी भी फील्ड में कोई किसी एक्सपर्ट आपको गाइडेंस चाहिए तो उस एक्सपर्ट की सलाह लीजिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो यू हैव टू फाइट इट आउट, राइट, एंड स्टैंड अप फॉर योर राइट, एंड यू विल बी इन द विन विन सिचुएशन हियर। एंड गाइडेंस इज कि आपको अपना बैलेंस क्रिएट करना है लाइफ में। यू नो, आप देखिए कि आर यू अ पर्सन हु जस्ट गिव हमेशा, कि दूसरों को देते रहते हैं एंड डोंट थिंक अबाउट योर सेल्फ, और यू आर अ पर्सन हु इज़ ऑलवेज थिंकिंग अबाउट योर सेल्फ कि मेरे लिए क्या होना चाहिए, मुझे क्या मिलना चाहिए, मैं क्या डिज़र्व करता हूँ। तो यहाँ पर देने और लेने के बीच में जो है वो आपको जो बैलेंस क्रिएट करना है। दूसरा, यहाँ पर क्योंकि ये इस टाइम जो है वो ये टाइम है दान पुण्य का, तो ये भी आपके लिए मैसेज है कि आप जितना ज़्यादा जो है चैरिटी करेंगे, जितना ज़्यादा जो है अपने इवन फॉर योर एंसेस्टर्स जो भी आप चैरिटी करेंगे और उनके नाम से कोई भी पूजा पाठ करेंगे या कुछ भी डोनेशंस करेंगे, तो वो भी आपको हेल्प करेगा, आपके लाइफ में जो है वो ब्लेसिंग्स लेके आएगा। तो आपको इस स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन में से निकलना है। आप यू बी रिमेन यू नो पॉजिटिव, थोड़ा सोल सर्चिंग कीजिए, अपने साथ कनेक्ट कीजिए। आपको जो है साइन एंड सिम्टम्स मिलेंगे बाहर भी। समटाइम्स यू नो इट इज़ थ्रू ड्रीम्स दैट you receive messages. Sometimes you know the kind of situations are coming in your life, or people are coming in your life, or whatever. अगर आप ध्यान से देखेंगे कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में रिपीट हो रही हैं, राइट, कौन सी ऐसी सिचुएशंस हैं जो आपको कुछ सिखाना चाह रही हैं, तो वहाँ से आपको सीखने की ज़रूरत है। दूसरा, क्योंकि फॉरगिवनेस का कार्ड भी आया है आपके उसमें, तो हो सकता है आपसे या आपकी फैमिली मेम्बर्स से, एंसेस्टर्स के लिए भी कुछ गलतियाँ हुई हों, तो आस्क फॉरगिवनेस फ्रॉम योर डिवाइन। हम लॉर्ड विष्णु जो हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं इस रियल्म को, जहाँ पर जो भी जब शरीर छोड़ते हैं मनुष्य तो उस रियल्म में जाते हैं। तो आस्क, और जिस भी आप धर्म से कनेक्टेड हैं और वहाँ पर जो भी आपको लगता है, या जस्ट सिंपली डिवाइन, यू आस्क फॉरगिवनेस फॉर एनी काइंड ऑफ अ मिस्टेक इफ हैज़ हैपेंड इन योर फैमिली। आपके एंसेस्टर्स से अगर कोई गलती हुई है, आपकी फैमिली से कोई गलती हुई है, या आपके द्वारा जो है, कई बार ये जो फॉरगिवनेस का आ रहा है क्योंकि हम एंसेस्टर्स की बात कर रहे हैं, तो हो सकता है कई बार हमसे मिस्टेक्स हो गई हों, हमने अपने एल्डर्स को जो है वो अच्छे से ट्रीट नहीं किया हो, एंड जब वो बॉडी छोड़ देते हैं तो हम बहुत पछताते हैं उसके बाद कि अरे हमसे क्या गलती हो गई।
हमने उनको अच्छे से नहीं रखा, या हमने उनकी देखभाल नहीं करी, या जो वो डिज़र्व करते थे उस तरह से हम नहीं कर पाए, या हम अपने आप में इतना ज़्यादा बिज़ी हो गए कि हमने उनकी देख रेख ही नहीं करी। तो इन चीज़ों से अब जो हो गया वो हो गया। आगे आपको सिर्फ लेसन लेने हैं, आपको अपनी लाइफ में बैलेंस लाना है। और अब अगर आपको किसी भी गाइडेंस की ज़रूरत है, किसी भी लीगल गाइडेंस की ज़रूरत है, तो यू मस्ट गो अहेड एंड डू इट. So thank you for choosing this pile number 2, and now let's move forward towards pile number 3. Pile number 3 जिन्होंने ये येलो कलर चूज़ किया है या पाइल नंबर 3 चूज़ किया है, तो हम पहले कार्ड्स निकाल लेते हैं. एंड द फर्स्ट कार्ड इज एम्परर. Lots of blessings are coming on the way from your ancestors. Yes, the justice, very good. Ancestral wisdom, that's a beautiful energy of this card. Stay connected. Wow, great. Start journaling and abundance. The energy of this pile is very, very, very good. So lots of blessings are coming on your way from the ancestors, lots of wisdom. And जिन्होंने भी ये पाइल चूज़ की है, they are kind of very intuitive people also. और अगर कोई भी आपकी लाइफ में इस तरह की सिचुएशंस चल रही हैं जहाँ आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ ठीक नहीं हुआ है या आपके साथ इनजस्टिस हुआ है, तो जस्टिस विल सर्व. You know, your ancestors are bringing lots of wisdom, lots of blessings and lots of good fortune on your way. Ancestral wisdom जो है, इसका एक ही बहुत सारे तरीके होते हैं. यू नो, जब हायर बीइंग्स आपके साथ कनेक्ट होते हैं, और इस पाइल को जिन्होंने चुना है उनके लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि लॉट्स ऑफ योर एंसेस्टर्स आर इन लाइट. ओके, सो दे आर सेंडिंग यू वेरी वेरी गुड एनर्जी ऑफ अबंडेंस. तो आप जब हम बात करते हैं कि वहाँ से जो हमें मैसेजेस किस तरह से मिलते हैं, कई बार किसी विचार के रूप में, कई बार जो है वो ड्रीम्स के रूप में आपको मैसेजेस मिल सकते हैं. एंड मोर लाइकली इट इज़ लाइक इफ़ यू सी दिस कार्ड इज एंसेस्ट्रल विजडम. द विजडम इटसेल्फ इज़ अ वेरी वेरी यू नो स्पिरिचुअल एंड सैक्रेड वर्ड. एंड दूसरा देखेंगे कि जो यू नो हायर चक्र है, क्राउन चक्र है, वहाँ पर जो है इस तरह की ये दिखा रहे हैं. तो आपका जो क्राउन चक्र है means like you can get guidance through intuitions, okay, through your higher knowingness. And if you will be connected to your higher knowingness, you will be benefited. जहाँ भी अगर लाइफ में किसी भी बात पर कहीं थोड़ी बहुत स्ट्रगल भी है या कुछ ऐसा हो रहा है कि जो ठीक नहीं हुआ, the only thing you can do is here, आप अपने जो भी विचार हैं आपके या जो भी इस तरह की चीज़ें हैं, कई बार यू नो हम जैसे फॉर एग्जांपल हमें ड्रीम में कोई मैसेज मिला, लेकिन हम सुबह जल्दी से उठे और फिर अपने काम में लग गए एंड देन वी फॉरगेट. दिन में कुछ ऐसा हुआ कि कुछ सिंक्रोनिसिटीज़ हुई या कुछ किसी ने कुछ ऐसा कहा कि इंट्यूशन का मतलब क्या है कि कई बार बहुत सारे तरह से यू नो ये चीज़ें रिवील होती हैं. कई बार किसी ने कुछ बोला लेकिन आपको लगा कि अरे ये मैसेज शायद मेरे लिए था, राइट? तो इफ़ यू जर्नल इट, इफ़ यू राइट इट डाउन, जो हमारा कॉन्शियस माइंड होता है वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं और उसकी जो कैपेसिटी है वो बहुत ही लिमिटेड होती है. तो आपको ये गाइड किया जा रहा है कि आप चीज़ों को जर्नल करें, ठीक है, ताकि आपके पास एविडेंस के रूप में जो है वो एक सीक्वल के रूप में आपके पास चीज़ें हों. आपको ड्रीम्स जो चैनलिंग में है या ड्रीम्स के द्वारा जो भी दिखाया जा रहा है उसको आप नोट डाउन करें. आप अपनी विजडम के साथ आगे बढ़ें और you stay connected with your these you know higher beings, with your ancestors, and they are bringing lots of good luck, lots of fortune, lots of messages, lots of justice in your life. So energy of this pile number 3 is very good. The only thing is you have to do is don't lose hope. You know, hope हम कब lose करते हैं? जब हमें किसी भी चीज़ की बहुत जल्दी होती है, नहीं हो रहा, and then we build up that kind of a energy. ओके, सो पाइल नंबर 3, ये जो पितृपक्ष है इसमें आप कनेक्ट कीजिए अपने पितरों के साथ,
उनके लिए भी बहुत सारी पूजा अर्चना कीजिए, उनको भी ब्लेसिंग्स भेजिए, उनके नाम पर जो है चैरिटी कीजिए, गुड वर्क कीजिए, एंड इन रिटर्न they are already sending you lots and lots of blessings in the form of information, in the form of wisdom, in the form of abundance, in the form of guidance. So stay connected and be happy. I hope all of you get some kind of a guidance, whatever your ancestors are trying to tell you and reach to you during these Pitru Paksh, and stay connected. I'll see you in my next video. Bye for now.